नमस्कार, जी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरों को। केकड़ी शहर का एकमात्र सार्वजनिक उद्यान जो कि नगरपालिका के अधीन है, यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में लोग उत्तम स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु का सेवन करने आते हैं, लेकिन पालिका प्रशासन की लापरवाही ऐसी कि शुद्ध की जगह पूर्ण रूप से अशुद्ध वायु लोगों को मिले ऐसी व्यवस्था यहाँ मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केकड़ी शहर के बीचों बीच सब्जी मंडी में स्थित गांधी पार्क की। कहने को तो फिलहाल यह एकमात्र ऐसा पार्क है जहाँ रोजाना कई महिला पुरुष यहाँ योग प्राणायाम कर स्वास्थ्य लाभ लेते आते हैं। वहीं काफी संख्या में महिला पुरुष यहाँ सुबह शाम भ्रमण के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ युवा वर्ग भी ओपन जिम के माध्यम से शारीरिक व्यायाम कर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और बच्चे भी झूलों का आनंद लेने इस पार्क में आते हैं। पार्क में लगे पेड़ पौधों से मिलने वाली ऑक्सीजन ग्रहण करने के उद्देश्य से यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन इस पार्क के मुख्य गेट के ठीक बाहर ट्रेचिंग ग्राउंड जैसा नज़ारा देखकर हर कोई हैरान है। यहाँ मेन गेट के बाहर गंदगी का ऐसा अंबार लगा हुआ है जिसकी दुर्गंध पूरे वातावरण को दूषित कर रही है। इस दुर्गंध के चलते यहाँ शुद्ध वायु ग्रहण करने आने वाले लोगों को करारा झटका लगता है। यहाँ प्रतिदिन आने वाले लोगों का कहना है कि सुबह सुबह शुद्ध वायु और पेड़ पौधों की महक ग्रहण करने के उद्देश्य से घर से निकलकर यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन मुख्य गेट के बाहर गंदगी का ऐसा अंबार है कि बिना नाक बंद करे इस पार्क में घुसना संभव नहीं है। लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले भी नगरपालिका प्रशासन से इस गंदगी को लेकर शिकायत की थी और शिकायत के बाद पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू सहित पालिका अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी, पालिका के सहायक अभियंता घासीलाल गुर्जर सहित सफाई निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया और आसपास रहने वाले लोगों सहित यहाँ सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं को भी पाबंद किया था कि बचे हुए फूल और सब्जियां सहित अन्य कचरा यहाँ नहीं डालें। लेकिन पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों की हिदायत का असर हफ्ते भर भी नहीं चला और उल्टा पहले के मुकाबले यहाँ ज़्यादा गंदगी होने लगी है। लोगों का कहना है कि शहर में फिलहाल एकमात्र पार्क है जहाँ लोग सुबह शाम स्वास्थ्य लाभ के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस एकमात्र पार्क की ओर भी पालिका प्रशासन का ध्यान नहीं है। यहाँ आने वाले लोगों ने पालिका के अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि शीघ्र ही इस समस्या का स्थायी समाधान करवाएं, अन्यथा वे इस समस्या को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं विधायक डॉक्टर रघु शर्मा से शिकायत करेंगे। हम गांधी पार्क के अंदर योगा करने के लिए आते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आते हैं और इतने आइटम अभी नए नए लगाए हैं, जिम वगैरह लगाई है। सब बच्चे आते हैं, कम से कम 150-200 मेंबर यहाँ घूमने के लिए आते हैं, योगा करने के लिए आते हैं। और गेट के बाहर इतना गंदगी का अंबार है कि समझार ही मत पूछो। देखो आप इसके सीन को देखो, यहाँ गंदगी होनी नहीं चाहिए बिल्कुल ही। तो हमारे प्रशासन से यही आशा है कि यहाँ गंदगी न तो करानी चाहिए और न होनी चाहिए। सब्जी मंडी के अंदर रोजाना योग करने वाले लगभग 50 साधक आते हैं और खूब बच्चे भी यहाँ आते हैं और नगरपालिका द्वारा यहाँ जिम के सामान भी लगा दिए गए हैं, उसका भी भरपूर उपयोग हो रहा है। इसके लिए मैं नगरपालिका का और समस्त प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन गांधी पार्क के बाहर गंदगी का इतना आलम है कि यहाँ आदमी स्वस्थ होने के बजाय अस्वस्थ होके जाएगा। यहाँ इतनी गंदगी लगी हुई है। मैं प्रशासन से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अतिशीघ्र यहाँ से गंदगी हटाएं ताकि सबको स्वस्थ रखा जाए। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी। पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। केकड़ी सिटी पुलिस ने रविवार को बाइक चोरी करने वाली बड़ी गैंग के दोनों आरोपियों को अवकाशकालीन न्यायालय अजमेर में पेश किया गया, जहां से आरोपी चापानेरी हाल मुकाम इंदिरा कॉलोनी विजयनगर निवासी बाबूलाल माली पुत्र गीसालाल माली को एक दिन के पीसी रिमांड पर सौंपा गया है। वहीं भिड़ाई निवासी सत्यनारायण उर्फ सत्तू तेली पुत्र प्रकाश को जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि केकड़ी सिटी पुलिस ने बाइक चोरी करने वाली बड़ी गैंग का खुलासा करते हुए शनिवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 10 बाइक भी बरामद की है। सिटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर
चोरी के एक मामले में संदिग्धों से गहनता से पूछताछ की। अनुसंधान के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें बड़ा खुलासा किया गया था। गौवंश में लंपी स्किन डिजीज का संक्रमण अब केकड़ी क्षेत्र में भी बढ़ता जा रहा है। गौवंश में इस बीमारी को लेकर अब पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग ने संदिग्ध पशुओं की जांच करने का दायरा बढ़ा दिया है। साथ ही पशुपालकों को इसके लिए एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि केकड़ी व सावर क्षेत्र में गौवंश की जांच की गई, जिनमें अभी तक 22 गौवंश में लंपी स्किन डिजीज पाई गई। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के विभिन्न गांवों में चिकित्सकों की टीम ने सर्वे किया, जिनमें संदिग्ध पाए गए पशुओं की जांच की गई। जांच में पुष्टि होने के बाद इन पशुओं का उपचार शुरू किया गया है। साथ ही पशुपालकों को विशेष एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और जिन क्षेत्रों में संक्रमित पशु मिले हैं वहां विभाग ने दवाइयों का छिड़काव शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि केकड़ी क्षेत्र में अभी तक इस बीमारी से किसी भी पशु की मौत नहीं हुई है। जो पशु संक्रमित पाए गए हैं उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है और पशुपालकों को एडवाइजरी दी गई है कि वह अन्य जानवरों को संक्रमित पाए गए जानवरों से दूर रखें। आज किए गए सर्वे के दौरान क्षेत्र के जूनिया, बघेरा, पारा, देवगांव, मंडा, कणौज, सांकरिया गांव में लंपी स्किन डिजीज संक्रमण के पशु पाए गए हैं। वहीं बात करें अगर सावर क्षेत्र की, तो सावर क्षेत्र में 8 पशु लंपी वायरस से संक्रमित मिले, जिसमें कुशायता के झोंपड़े, बिसूनी, आलोली तथा कालेड़ा कंवरजी गांव में एक घोड़दा में जो 2 जानवर शामिल है। राजकीय पशु चिकित्सालय सावर के प्रभारी डॉक्टर अमित कुमार पारिक ने बताया कि सभी जानवरों की स्थिति ठीक है, उन्हें उपचार दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें आइसोलेट भी किया गया है और पशुपालकों को एडवाइजरी दी गई है कि वे अन्य जानवरों को संक्रमित पाए गए जानवरों से दूर रखें। बिसोंदनी के राजकीय पशु चिकित्सालय के कंपाउंडर वंश प्रदीप सिंह राठौड़ और पशुधन सहायक गोवर्धन पवार ने मौके पर जाकर संक्रमित पाए गए जानवरों का सर्वे कर वहां कीटनाशक दवा का स्प्रे करवाया। डॉक्टर पारिक के अनुसार संक्रमित पाए गए सभी 8 जानवर उपचार के बाद सामान्य हालत में है तथा इनमें से अभी तक किसी की भी मौत नहीं हुई है। गौवंश में फैली लंपी स्किन डिजीज बीमारी का संक्रमण अब गांव में भी फैलने लगा है। जूनिया में रविवार को इस बीमारी से 4 पशु संक्रमित पाए गए। डॉक्टर अनीता कुमावत ने बताया कि संक्रमित पशुओं का इलाज तुरंत शुरू कर दिया गया है और साथ ही पशुपालकों को खास एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। संक्रमित पशुओं को दूसरे पशुओं से दूर रखने के लिए निर्देशित किया गया है। यदि कोई पशु संक्रमित पाया जाता है तो उसे तुरंत इसकी जानकारी चिकित्सालय में देने के लिए निर्देशित किया। वहीं रविवार को जूनिया में गौरक्षा दल के युवकों ने लंपी वायरस के बचाव के लिए आयुर्वेदिक तरीके से काढ़ा बनाया और गायों पर छिड़काव किया। इस मौके पर गौरक्षक बलराम सैनी, मोनू पांचाल, राकेश आचार्य, दीपक सिंह, सुनील भाटी, सुशील धाकड़, इंदु सिंह, राहुल गुजर, विक्रम आचार्य, राहुल खटीक, सीपी धाकड़, दशरथ वर्मा सहित गौरक्षक दल के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जूनिया से पिंटू गर्ग की रिपोर्ट। श्री दिगंबर जैन त्रिशिला महिला मंडल एवं आदिनाथ बहुमंडल द्वारा आज घंटाघर के पास स्थित श्री आदिनाथ जैन मंदिर में अक्षय दशमी अर्थात सुहाग दशमी मनाई गई। इस उपलक्ष्य में पंडित अंकित कुमार जैन शास्त्री के सानिध्य में सभी महिलाओं द्वारा सामूहिक पूजन बड़े भक्तिभाव के साथ संपन्न किया गया। अध्यक्ष अनीता राटा व ज्योति मित्तल ने बताया कि सामूहिक पूजन में करीब 70 महिलाओं ने भाग लेकर धर्म लाभ लिया। अक्षय दशमी अर्थात सुहाग दशमी व्रत में सभी महिलाएं उपवास करके अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। पूजन सामग्री के पुण्यार्जक इंद्रचंद्र, ओमचंद, ओम प्रकाश मित्तल एवं पदम चंद मित्तल रहे। शाम को आरती, कथा वाचन व प्रश्न मंच किया गया। अरुणा मित्तल के परिवार द्वारा रिद्धि सिद्धि मंत्र से युक्त भक्तामर्जी का पाठ किया गया। कार्यक्रम में गुड्डी जैन, संजू जैन, अरुणा जैन, रेणु मित्तल, मंजू जैन, शशि राटा, मीनू जैन, कल्पना जैन, ममता जैन, मधु जैन, किरण जैन व उषा जैन का विशेष सहयोग रहा।
जैन मंदिरों में सुहाग दशमी का पर्व मनाया गया। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति संभाग केकड़ी द्वारा आज चंद्र प्रभु चेताले में सुहाग दशमी का पर्व मनाया गया। महासमिति अध्यक्ष डिम्पल बच एवं महामंत्री मधु सिंघल ने बताया कि महिलाएं अपने सुहाग को अक्षय बनाने के लिए भगवान से कामना करती है व उपवास रखती है। इस अवसर पर अक्षय दशमी व्रत करने वाली लगभग 45 महिलाओं ने विनोदनी जैन के सानिध्य में सामूहिक पाठ किया व विभिन्न धार्मिक प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई। महिलाओं ने उपवास रखकर अपने अखंड सुहाग की कामना भगवान से की। ग्राम बोगला से डिग्गी कल्याण महाराज की चतुर्थ सामूहिक पदयात्रा का शुभारंभ रविवार को हुआ। आज सुबह पूजा अर्चना के साथ ही पदयात्रा शुरू हुई। ढोल नगाड़ों के साथ कल्याणधरी के जयकारों के साथ शुरू हुई पदयात्रा में कई महिला पुरुष शामिल हुए। ये पदयात्रा 9 अगस्त को डिग्गी कल्याण पहुंचकर दर्शन करेंगे और वहां ध्वजारोहण करेंगे। विगत 2 साल कोरोना की वजह से यात्रा का आयोजन नहीं किया जा सका, लेकिन इस बार प्रशासन मेले की जोर शोर से तैयारी कर रहा है और ग्रामीणों ने भी यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साह है। यात्रा का पहला पड़ाव जूनिया स्कूल में रहता है। दूसरे दिन की विश्राम व्यवस्था माहेश्वरी धर्मशाला मालपुरा में रहती है। तीसरे दिन कल्याणधनी के पहुंचकर दर्शन लाभ लेते हैं। साथ ही जाट धर्मशाला में कल्याण प्रभु के लिए चूरमा दाल बाटी का भोग तैयार होता है और भंडारा आयोजित किया जाता है। सरवाड़ के निकटवर्ती ग्राम पंचायत भाटोलाव की ग्राम सोहनपुरा में रविवार को बालाजी के मंदिर में पूजा अर्चना के साथ डीजे की धुनों पर नाचते गाते हुए यात्रा संचालक भगवान धाकड़ के सानिध्य में 8वीं पदयात्रा रवाना हुई। ये पदयात्रा डिग्गी कल्याण के लिए रवाना हुई। इस दौरान ग्राम हिंगतरा चौराहा जूनिया होते हुए कल सुबह यात्री भोग लगाकर डिग्गी कल्याण भगवान के दर्शन करेंगे। यात्रा में यात्रा संचालक भगवान धाकड़, मनीराम धाकड़, प्रहलाद धाकड़, नंदलाल वैष्णव, गणेश जांगीड़, बाबूलाल धाकड़, शंकरलाल धाकड़, रामेश्वर धाकड़, रामलाल धाकड़ सहित कई यात्री मौजूद रहे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केकड़ी केंद्र द्वारा रविवार को आगरा कोठी में आध्यात्मिक रक्षाबंधन महोत्सव व कल्पतरु पर्यावरण दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। समारोह के अतिथि समाजसेवी डॉक्टर राजकुमारी, अनिल राठी, गोपाल लाल अग्रवाल, सत्यनारायण, दशरथ पारिक, रामनिवास तेली, रामनारायण दादीश व विमला देवी व लता अग्रवाल मौजूद रहे। समारोह के प्रारंभ में राजयोगिनी वीके ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी ने स्वागत उद्बोधन देते हुए केंद्र की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु हम दादी प्रकाशमणि के स्मृति दिवस पर 5 जून से 25 अगस्त तक चलाए जा रहे वृक्षारोपण संरक्षण कार्यक्रम के तहत 5000 सेवा केंद्रों द्वारा 4 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो आसानी से पूर्ण किया जाएगा। और आज इसी कड़ी में केकड़ी सेंटर में भी पौध वितरण कार्यक्रम किया गया। साथ ही आध्यात्मिक रक्षाबंधन महोत्सव पर हम सभी विश्व बंधुत्व की भावना व राष्ट्रीय सामाजिक एकता की मजबूती हेतु सभी को शुभकामनाएं देते हैं। समारोह को संबोधित करते हुए अतिथि डॉक्टर राजकुमारी, अनिल राठी, रामनिवास तेली, रामनारायण दादीश, दशरथ पारिक ने भी संबोधित करते हुए संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना करते हुए सभी से अपने जीवन में एक एक पौधा लगाकर उसको पालकर बड़ा करने का आह्वान किया, जिससे हम हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों को शुद्ध पर्यावरण दे सके। समारोह में आए हुए श्रद्धालुओं को 501 पौधे वितरित किए गए। समारोह का संचालन ब्रह्मा कुमारी रचना दीदी ने किया। समारोह के प्रारंभ में संता की ब्रह्मा कुमारी रानी बहन, मनभर बहन व रचना बहन द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। पांचाल लोहार समाज एवं पांचाल लोहार नवयुग मंडल की बैठक पांचाल समाज छात्रावास ब्यावर रोड केकड़ी पर आयोजित की गई। बैठक में पांचाल लोहार समाज की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें निर्वर्तमान अध्यक्ष दुर्गालाल लोहार ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से स्वैच्छिक पद त्याग देकर नई कार्यकारिणी के गठन के लिए समाज से निवेदन किया था। इसके बाद समाज ने सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया है। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष रामलाल लोहार, उपाध्यक्ष राजकुमार पांचाल, कोषाध्यक्ष रतनलाल लोहार, सह कोषाध्यक्ष हेमराज पांचाल, सचिव रामनारायण पांचाल, सह सचिव मुरलीधर पांचाल, महामंत्री ओम प्रकाश पांचाल, संगठन मंत्री धनराज पांचाल, मुख्य संरक्षक दुर्गालाल लोहार, मुख्य संरक्षक भंवरलाल लोहार को बनाया गया है। समाज द्वारा कार्यकारिणी का स्वागत किया गया। नई कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण के साथ ही समाज के उत्थान के लिए प्रण लिया। बैठक में समाज नवयुग मंडल अध्यक्ष सुरेश कुमार लोहार, कोषाध्यक्ष राधेश्याम लोहार, भंवरलाल, भागचंद, बिरदीचंद, रवि कुमार, पुखराज, कंवरीलाल, लादूलाल, मदनलाल, हेमराज, मुकेश, छीतरमल, चंद्रप्रकाश,
रामपाल उपस्थित थे।